सतगुरु उसको जानिए जो सच का बोध कराता है, तत्व ज्ञान देकर जो मन के सारे भ्रम मिटाता है। ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञानता के अंधकार को मिटाने वाले सतगुरु को नमन करते हुए आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं फरवरी महीने की खबरों के साथ। मार्च महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ अदिति। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, जैसे हरदेव वाणी में भी लिखा है, सतगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है, प्रीत जहाँ की झूठी साधो सांची गुरु की प्रीत है। सतगुरु के वचन कहीं सीढ़ी बनकर भक्तों को आसमान की ऊंचाइयां प्रदान कर देते हैं, तो कहीं दुखते दिलों का मरहम बन जाते हैं। कहीं दिलों में उठते हजारों सवालों के जवाब बन जाते हैं, तो कहीं मन को भक्ति के रंग में रंग देते हैं। जैसे बाबा हरदेव सिंह जी ने भी बार बार अपने प्रवचनों में सच्चे रंग का जिक्र किया। तो आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत में सबसे पहले लाभ उठाते हैं बाबा हरदेव जी के दिव्य वचनों का। अनेकों फेस्टिवल्स हैं हिंदुस्तान में, विश्व भर में, तो ये भी एक फेस्टिवल, एक त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाता है, जहाँ पर रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और भक्त भी रंगों का जिक्र करते हैं और जीवन रंगदार हो जाए, यानी कि एक ही रंग से सारे रंग उपजे हैं। अगर हम देखते हैं बरसातों के दिनों में इंद्रधनुष बनता है, रेनबो होती है, तो रेनबो की संभावना भी तभी होती है जब वहाँ सन रेज़ पड़ती हैं। तो अगर सन रेज़ ना हो, वो रोशनी ना हो, तो वहाँ पर फिर इस प्रकार से वो इंद्रधनुष का रूप हमें दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से इस ज्ञान की रोशनी के कारण ही हमारे जीवन में वो असली रंग आते हैं, जो भक्ति वाला रंग है, जो प्रेम वाला रंग है, जो निम्रता वाला रंग है। ये तमाम ऐसे रंग हमारे जीवन में आ जाते हैं और जीवन रंगदार हो जाता है। इसीलिए हमेशा ही संत भक्त अपने इस मन को इसी रंग में रंग लेते हैं, इस मन रूपी चुनरिया को रंग लेते हैं, एक भक्ति के रंग में रंग लेते हैं। और जिनके ऊपर ये रंग चढ़ जाता है, वो हमेशा ही सत्य के मार्ग पर चलता रहता है। वो सच का ही वर्णन करता है, सच का ही व्यापार करता है, इस सत्य को सन्मुख रखता है, इसके रूबरू होकर ये अपने जीवन के सफ़र को तय करता है। ये बेरंगे की रंग जो मस्ती है, ये एक भक्तों के ऊपर ही चढ़ती है। रंग भी इसका चढ़ता है और मस्ती भी इसकी होती है, सुरूर भी इसका ही होता है, और गरूर भी अगर होता है वो अपने ऊपर नहीं होता, इसी के ऊपर होता है कि मान करूं तुझ ऊपरे। सुरूर भी इसका है, गरूर भी इसी के ऊपर है, इसी प्रीतम के ऊपर है। तो इस तरह से ये रंग ये भक्तों के मन के ऊपर चढ़ा रहता है, और वाकई ही जिनके ऊपर चढ़ा रहता है उनका जीवन आनंददायक हो जाता है। एक जो होली शब्द ये हिंदी का है, वहाँ पर अंग्रेज़ी में भी होली शब्द आता है। तो हैप्पीनेस इज़ बिकॉज ऑफ होलीनेस, कि अगर हमारे जीवन में ये होलीनेस यानी कि आध्यात्मिकता, ये स्पिरिचुअलिटी, ये पूरी तरह से ये मजबूत हो जाए, तो हम खुशियाँ ही खुशियाँ ये महसूस कर सकते हैं। दिव्य वाणी। दोस्तों, ये सद्गुरु के वचन ही होते हैं जो कर्मों में ढलकर जिंदगी के हर पल को खुशनुमा बना देते हैं। अब जैसे मार्च का एक खुशनुमा महीना है, और ये महीना जहाँ रंग बिरंगे फूलों के खिलने का मौसम लाता है, तो वहीं इस महीने रंगों का त्यौहार भी आता है।
और हाँ, इसके साथ ही इस महीने अभी भी महाराष्ट्र समागम की खुशियाँ महक रही हैं। दिल चाह रहा है कि एक बार फिर से वही आनंद महसूस किया जाए। तो आइए न्यूज़ डिवाइन के जरिए एक बार फिर से महाराष्ट्र के 54वें प्रांतीय निरंकारी संत समागम से जुड़ते हैं। वार्षिक निरंकारी संत समागम के बाद महाराष्ट्र के प्रांतीय निरंकारी संत समागम का भी एक विशाल रूप बनता है। ये समागम भी निरंकारी जगत के लिए एक महत्वपूर्ण समागम होता है। सद्गुरु माता जी के आदेशानुसार जब वर्चुअल माध्यम से 54वें महाराष्ट्र समागम की तिथियों की उद्घोषणा हुई तो श्रद्धालुओं में उत्साह की लहर आ गई। जैसे आपने पिछले एपिसोड में समागम की तैयारियां देखी, जहां सद्गुरु का मुख्य आसन और मंच का लघु रूप बनाया गया, वहीं समागम का मुख्य द्वार भी अपने खूबसूरत अंदाज में देखने को मिला। सद्गुरु माता जी की गरिमामयी उपस्थिति और सीमित संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करते हुए समागम की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। इसके साथ ही देश व दूर देशों से भक्ति भरे गीतों, व्याख्यानों व कविताओं की रिकॉर्डिंग मंगवाई गई। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धा और भक्ति से भरे हुए भाव दिलों में संजोए इस रिकॉर्डिंग में श्रद्धालु जन सम्मिलित हुए। महाराष्ट्र के 54वें निरंकारी वार्षिक संत समागम की सेवाओं का आगाज़ हो चुका है। जी हाँ, रिकॉर्डिंग सेवाओं का आगाज़ हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नज़ारा भी किस तरह से सभी महापुरुष सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए हैं, मास्क पहने हैं ताकि सुरक्षितता का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। महाराष्ट्र के 54वें निरंकारी संत समागम की शुरुआत जो है यहाँ पर हो रही है और हम यहाँ इस ग्रीन रूम में बैठे हुए हैं, जहाँ हम देख सकते हैं कि पीछे हमारे कुछ बहनें रिहर्सल कर रही हैं, क्योंकि आज जो समागम होने वाला है उसकी रिकॉर्डिंग होने वाली है। आज पहला दिन है तो पहले दिन की रिकॉर्डिंग हो रही है और ये 54 साल हो गए हैं होने जा रहे हैं इस समागम को, और ये पहली बार जो है इस रूप में वर्चुअल रूप से होने जा रहा है। ह्या कोविडच्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा माताजींनी इतकी सुंदर व्यवस्था केलेली आहे की सगळ्यांना मास्क घालायचा आहे, सॅनिटायझरचा वापर करून, आणि कोविडची टेस्ट ही तिथंही आम्ही आमच्या गावाकडूनही करून आलोय आणि परत इथंही केले की अशा परिस्थितीत सुद्धा हा वर्चुअल समागम किती सुंदर स्वरूपाने आणि एका सगळ्यांची काळजी घेता। जैसे कि हम हर साल तो ग्राउंडों में ही अटेंड करते हैं समागम, लेकिन इस बार क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग करके जो वर्चुअल रूप से समागम हो रहे हैं, तो भाव यही मन में आया कि दुनिया जब इस नेगेटिविटी के दौर से गुजर रही है तो भी संत महात्माओं के मन में एक पॉजिटिविटी है और इतने महात्मा भाग भाग के सेवा कर रहे हैं, तो ये सब सद्गुरू की कृपा है। सद्गुरू माताजी तुमच्या चरणावरती एवढीच अरदास आहे, ह्या संपूर्ण जगावर आलेलं हे संकट दूर व्हावं आणि ह्या सर्व तुमच्या ह्या संतांना असं समोर बसून लाखोच्या संगतीमध्ये तो जो समागमाचा आनंद आहे, जो सत्संगचा आनंद आहे, सर्वांच्या समोरासमोर जो दर्शनाचा आनंद आहे, तो पुन्हा एकदा प्राप्त व्हावा, भक्ती सुखाचा आनंद घ्यावा आणि सर्व जगाचं सर्व जनाचं इहलोक आणि परलोक सुखी आणि सुहेला व्हावा। पर पहले का जो एक नज़ारा हुआ करता था ग्राउंडों में, जो संगतें अभी तरस गई हैं उन नज़ारों के लिए, दिल्ली हो अथवा मुंबई, समागम में हम पहले तो सेवा दल की खाकी वर्दी पहन के सेवाओं का आनंद लेते थे। पहली बार एक ऐसा ये समय बना कि वर्चुअल रूप में इस बार समागम हुए हैं, चाहे दिल्ली का हो चाहे मुंबई का हो। फिर भी सद्गुरु माता जी का बहुत शुक्राना है कि इस समागम की श्रृंखलाओं में कोई खंड नहीं पड़ा, चाहे वर्चुअल रूप में ही क्यों ना हो, पर ये रहमतें हमें प्राप्त करने का अवसर हमें मिला है। हम इसे खुशी ही मान करके चल सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। पर या स्थितीमध्ये सगळं काही हँडल करणं म्हणजे खूप कठीण आहे, पण सद्गुरू माताजींनी सगळ्यांना सेवा भरभरून दिलेली आहे आणि सगळ्यांची सेवा आणि खूप छान प्रकारे इथे पार पडत आहे। दासीलाही सेवा मिळाली, तर आज गीतसाठी रेकॉर्डिंग होती। माताजींनी सगळ्यांवर कृपा केलेली आहे। हा 54th महाराष्ट्र संत समागम वेगळा आहे आणि हा वेगळा ह्या रूपाने आहे की हा व्हर्च्युअल रूपामध्ये आपण पहिला दिवस समागमचा साजरा केला, ज्यामध्ये आमची हरदेवानी पद रेकॉर्डिंग केली गेली। इसके पहले हमने जितने भी बड़े बड़े ग्राउंडों में जो समागम का रूप देखा और उसमें भी मालिक की मर्जी समझ करके बड़ा ही आनंद आया, और आज जो वर्चुअल रूप में समागम हम करने आए हैं यहाँ पर,
और यहाँ पर भी ये भी मालिक की मर्जी है, इसमें भी हमने आनंद लेना है और गुरु की मर्जी में ही रहना है। सद्गुरु माताजी आपनो खूब खूब आभार। आइए अब समागम के पहले दिन के सत्संग कार्यक्रम की ओर रुख करते हैं और देखते हैं पहले दिन के सत्संग की झलकियां। समागम का पहला दिन 26 फरवरी का दिन महाराष्ट्र समागम का पहला दिन था। समागम की शुरुआत पावन अवतार बाणी के शब्द से हुई। जसं संत ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात की अवघाची संसार सुखाचा करीन आनंद भरीन तिन्ही लोक, की ज्यामध्ये सासंगत इथे पूर्ण संसाराची पूर्ण व्यापक संसाराची व्याख्या संत ज्ञानेश्वर महाराज करता आहेत। तिथे तुमचं आमच्यासारखं सुख तिथे म्हटलं गेलं नाही आहे की जर कोणी माझी स्तुती केली तर मी आनंदित होईल, जर का माझी कोणी निंदा केली तर मी दुःखी होईल। ह्या ज्या दोन पैलू सुख किंवा दुःखाचे आहेत, इथे ह्या गोष्टी तेवढ्या मायने देत नाही। जर का ह्या ईश्वर प्रभू परमात्म्याशी ज्यावेळेस मी नातं जोडलं, या स्थिर परमात्म्याशी जर नातं जोडलं, कारण याच्यामध्ये ह्या स्थिर परमात्म्यामध्ये कुठल्याही पद्धतीचा बदल होत नाही, त्याच पद्धतीचा जर का माझ्यामध्ये बदल होणार नसेल किंवा होऊ शकत नाही अशी जर का माझी इच्छा असेल तर मला ह्या प्रभू परमात्म्याशी नातं जोडणं गरजेचं आहे। राह केवल सद्गुरु ही दिखलाता है। संपूर्ण अवतार वाणी में लिखा है, बिन देखे मन मंदा नहीं है, बिन मन मंदे प्यार नहीं है, प्यार बिना भक्ति नहीं है, भक्ति बिना बेड़ा पार नहीं है। कि साथ संगत जी, भक्ति के बिना इस मनुष्य देह का बेड़ा पार नहीं हो सकता है। इतिहास गवाह है, शबरी ने भक्ति की, श्री राम जी को आना पड़ा। जब प्रहलाद भगत जी ने भक्ति की तो नरसिंह रूप धार कर परमात्मा को आना पड़ा। संत मीरा जी ने जब भक्ति की तब जहर भी अमृत का प्याला बन गया और पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, ये मीरा जी गुनगुनाने लगी। धन धन मेरा सच्चा साहिब, सतगुरु जब से आन मिला, भक्ति का वरदान मिला, निरंकार का ध्यान मिला है। ब्रह्म ज्ञान से मन को उज्जवल करने वाला सतगुरु है। कहे हर देव बख्शनहारा, जग रखवाला सतगुरु है। सतगुरु ही है जो इस परम सत्य का, निरंकार का हमें बोध करवाता है। फड़ मुर्शद दा पल्ला, तू फड़ मुर्शद दा पल्ला, जेड़ा कायम दायम रहंदा है, 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 तू फड़ मुर्शिद दा पल्ला। जिनके आंचल तले जीवन को एक दिशा मिलती है, जीवन मुकम्मल होता है, आशीर्वाद की रसधार बहती है, ऐसे सद्गुरु का जीवन में आगमन हुआ। हम इन्हीं के कमल चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए इनसे भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो हर एक के लिए जहाँ यही कामना कि परमात्मा तो हमेशा ये आशीर्वाद रूप दे ही रहा है, अब हम अपनी झोली में ये आशीर्वाद को किस तरह लें वो हम पे है
कि मिलना तो हर कुछ अच्छा ही है, पर जब मिल जाता है तो हम उसको पॉजिटिवली ही लें, तो वही सच्चा आशीर्वाद है। कि कैसे ये ब्रह्म ज्ञान तो सभी को एक जैसा मिला है, फिर उसमें से ही हमने अगर एक हमारा मन हमें दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो हमने ही एनालाइज करना है कि ये ब्रह्म ज्ञान टिका है कि नहीं टिका। तो ये जैसे परमात्मा ने सभी को सब बराबर मन में एक सेटिस्फैक्शन, एक स्थिरता, एक संतुष्टि का भाव बख्शा है, पर वो बात हमारे ही चेतनता, विवेक और हमारे अंदर सरेंडरेंस भावना वो एक आनी, तो उसी पे टिका है कि दातार को याद रखें और इसके शुक्राने भाव में हमेशा रहें। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार जी। और अब दोस्तों समागम के दूसरे दिन की ओर चलते हैं, जिसमें सेवादल रैली की मोहक झलकियों के साथ ही देश व दूर देशों के भक्तों के भक्ति भरे गीतों, व्याख्यानों व कविताओं का गुलदस्ता सजा हुआ है। तो आइए समागम के दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम का आनंद उठाएं। 27 फरवरी का दिन महाराष्ट्र समागम के दूसरे दिन का साक्षी बन रहा था। 27 फरवरी को दिन के पहले पहर में सेवादल रैली का वर्चुअल माध्यम से प्रसारण हुआ। सेवादल रैली में अनेक रोचक प्रस्तुतियों के माध्यम से सेवादल ने सेवा भक्ति का संदेश दिया। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने समस्त श्रद्धालुओं को सेवा भक्ति का मार्गदर्शन व आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात शाम को दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रत्येक मनुष्याला या अविनाशी प्रभूची प्राप्ती करून देऊ लागल्या की प्रगटला जग जेठी आणि जीवाशिवाच्या करतो भेटी। पण मन चंचल असते, मनाला अशी भ्रांत आहे की सद्गुरू हे विशिष्ट जाती धर्माचे नाव आहे किंवा सद्गुरू हे विशिष्ट पोशाखाचे नाव आहे। पण नाही संतजनांनो, की सद्गुरू बाबा हरदेव सिंहजी महाराजांनी संपूर्ण हरदेवानी पद क्रमांक 26 मध्ये सांगितलेला आहे की सद्गुरु देह का नाम नहीं है, सद्गुरु होता ज्ञान है, सद्गुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। अपने हरि मोड़ पे मंजिल को खड़ा पाया है, मैंने मुर्शिद के इशारों में खुदा पाया है, मैंने मुर्शिद के इशारों में खुदा पाया है। जब राम जी ने भी जाके गुरु के दरवाजे खटखटाया तो अंदर से वशिष्ठ जी की आवाज़ आई कि कौन है। तब राम जी ने भी यही कहा कि वही तो मैं जानने आया हूँ कि मैं असल में हूँ कौन। इसी तरह जब मीरा जी ने संत रविदास जी से पाया तो ये भी कह उठी कि अब मुझे डूबने और तैरने की भी फिक्र नहीं बची। वो गा उठी, भवसागर सब सूख गयो है, मोई फिक्र नहीं अब तरनन की। सत्संग जी, इसी तरह आज भी समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई में संत निरंकारी मिशन भी हर शहर गली कोने कूचे में जाकर ये आवाज़ लगा रहा है कि आओ रब के दर्शन कर लो, संदेशा इंसानानु। चित लटका पाचने क्यों ना सचना बिठर जा, गुरुदेव शरते चित लटका, गुरुदेव शरते चित लटका। सद्गुरु ने हम आप सभी को
एक नज़र ही दी है। जो एक नज़र ले लेते हैं वही तो संयंकारी बनते हैं। जो संयंकारी बनते हैं उन्हीं की तो दुनिया हंसती दुनिया बनती है। उन्हीं की तो दुनिया हंसती दुनिया बनती है। जाणुनिया भाव माझे अंतरीचा, जाणुनिया भाव तो करी उपाव, तो करी उपाव गुरुराव माझे अंतरीचा, जाणुनिया भाव माझे अंतरीचा, जाणुनिया भाव माझे अंतरीचा, जाणुनिया भाव। ये निरंकार प्रभु परमात्मा से जोड़ने की जो शिक्षा है, ये जो कोशिश है, ये सद्गुरु की कृपा से ही हम कर पाते हैं। इसी भाव से सद्गुरु से अरदास करें कि आप जी ये कृपा हम पर बनाए रखें, और इसी अरदास वाले भाव के साथ सभी के भले की कामना करते हुए हम सभी अभी सद्गुरु के चरणों में समर्पित होंगे। ये महाराष्ट्र का जहाँ समागम हो रहा है, तो जहाँ महाराष्ट्र की ही धरती के संत मुक्ताबाई जी भी कहते हैं, जगिया ब्रह्म दिसे उघड़े। ये भगवान, ये परमात्मा ओपनली देखा जा सकता है, इन्हीं आँखों से देखा जा सकता है। तो कैसे हम इस परमात्मा को देख सकते हैं? जब ये हम ऐसा कर लें तो फिर हमें अपनी भी एक असल पहचान कि हम ये शरीर नहीं हैं, उस पे हम आधारित होकर अपने जीवन को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो जैसे आज सुबह भी सेवादल रैली के रूप में जो मैसेजेस ये स्किट्स में भी देखे गए कि कैसे एक सेवा का जो भाव है मानवता के लिए, वो हर एक ने, ये मिशन ने एज अ होल या इंडिविजुअल लेवल पे हर महापुरुष ने कैसे दुनिया के लिए अपने आप को अर्पण किया, और मन में कोई एक ये अहम का भाव नहीं कि मैं कुछ करने वाला हूँ। सारा क्रेडिट इस परमात्मा को कि इस परमात्मा ने क्षमता दी है, तो ये शरीर कुछ चल पा रहा है, कुछ किसी के लिए कुछ हम अपने हाथ पैर चलाकर कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। समागम के दोनों दिनों की तरह ही तीसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम में भी रूहानियत की अमृत धारा देर तक बहती रही। हाँ, लेकिन तीसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम में सद्गुरु की जो एक विशेष रहमत प्रत्येक समागम में हमें मिलती है, वो है विशाल कवि सम्मेलन, जिसमें भिन्न भिन्न भाषाओं में भक्ति भरी कविताओं का समा बनता है। तो आइए तीसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम के साथ साथ कवि सम्मेलन का भी लुत्फ उठाते हैं। समागम का तीसरा दिन। समागम का तीसरा दिन यानी 28 फरवरी। समागम के अन्य दोनों दिनों की भांति तीसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम में भी अलग अलग भाषाओं में मानव मन को सत्य की ओर जागरूक करते भाव साझा किए गए। इसके साथ ही समागम के तीसरे दिन हमने कवि सम्मेलन का भी आनंद उठाया, जिसका शीर्षक रहा स्थिर से नाता जोड़ के मन का जीवन को हम सहज बनाए। इस विषय पर अनेक कवि महात्माओं ने विभिन्न भाषाओं में अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। सद्गुरु दर्शन संत जनाना आनंदी आनंद करे। सद्गुरु दर्शन सारी मनाची दुःख दुविधा दूर करे। सद्गुरु दर्शन संत जनाना आनंदी आनंद करे। आनंदी आनंद करे। साध संगत जी, जदों सतगुरु कोलों ब्रह्म ज्ञान दी रोशनी प्राप्त हुई ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੋਰੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੰਧੇਰਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। वैसे तो निरंकार प्रभु ये कुल संसार चलाता है, लेकिन देखो कितना ठहरा हुआ नजर खुदा आता है, लेकिन देखो कितना ठहरा हुआ नजर खुदा आता है। वैसे तो निरंकार प्रभु ये कुल संसार चलाता है। पूर्ण सतगुरु अपने भक्त का भ्रम है भटकन कष्ट निवारे, नित्य निरंजन निर्गुण पाकर, नित्य निरंजन निर्गुण पाकर सत्य स्वरूप से प्रीत लगाएं, स्थिर से नाता जोड़ के मन का जीवन को हम सहज बनाएं। माणूस करी मग फायद्यासाठी, तर माणूस करी मग फायद्यासाठी जीवाचा आटा पिटा हो, उपाय याचा केवळ एकच, सद्गुरूला येऊन भेटावं। क्या बात है, क्या बात है। तर गुरु कृपेने स्वैर मनाचा, गुरु कृपेने स्वैर मनाचा उपचार करून घेऊया आणि स्थिरतेशी नाते मनाचे जोडून जीवन आपले सहज करूया। ने गुरु सिक्खी माँ शोभा पामे, गुरु सिक्खी माँ शोभा पामे, सुहानी एक किरदार निभाविए। गुरु सिक्खी माँ शोभा पामे, सुहानी एक किरदार निभाविए। स्थिर थी ना तो जोड़ी मन नो, जीवन आपणे सहज बनाविए। सद्गुरूच्या शिकवणीत, सद्गुरूच्या शिकवणीत सुखाची ही खाण, स्थिरतेशी जोडून नाते वचन तुमान, स्थिरतेशी जोडून नाते वचन तुमान। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत जी, दासी इस वक्त समर्पित होने जा रही है उस केंद्र बिंदु की ओर जहाँ से भरपूर रहमतें हम सभी ने पानी है। वहाँ से जो अमृत वर्षा होगी वो अमृत वर्षा हमें निरंकार के साथ स्थिरता के साथ कनेक्ट कर सकती है। सत्संगत जी, प्यार से कहना धर्मनिरंकार जी। महाराष्ट्र के 54वें निरंकारी समागम पे जहाँ हम सब आए हैं और आज ये 3rd डे के रूप में वर्चुअल स्क्रीनिंग जो सबके घरों तक पहुँच रही है। पहले प्लान तो किया था कि इस साल का समागम एक औरंगाबाद में होगा, जहाँ पर वो जैसे सभी जानते हैं कि ये नॉर्म्स ऐसे हो गए कि पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती, तो उसके हिसाब से जो रिकॉर्डिंग रूप ही वर्चुअल रूप हो। पर दातार कृपा करे कि आगे जो भी समागम हो, जो भी सत्संग हो, वो हम सब उसी रूप में जहाँ खुद स्वयं चल के सत्संग तक, समागम तक पहुँचें और अपनी सेवाओं को भी जहाँ संभालें, वहीं एक सत्संग रूप में एक दूसरे की चरण रज लेकर एक फेस टू फेस जो एक इन द मोमेंट एक फिजिकल संगत का ही पार्ट बने। तो दोस्तों, तीनों दिनों के सत्संग कार्यक्रम में जहां एक और हमें संतों महात्माओं के भाव अनेक रूपों में देखने को मिले, वहीं समागम के चौथे दिन गुरु वंदना के रूप में सद्गुरु की एक खास रहमत मिली, जिसमें भिन्न भिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के जरिए भक्तों ने अपने भाव सद्गुरु के चरणों में अर्पित किया। आइए देखते हैं गुरु वंदना का खूबसूरत नज़ारा। 1 मार्च को गुरु वंदना का प्रसारण हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने पारंपरिक ढंग से सद्गुरु को समर्पित गीत, मोहक नृत्य व रोचक स्किट आदि के माध्यम से जहां श्रद्धा भक्ति का संदेश दिया,
तो वहीं अपने सद्गुरु की वंदना की और सद्गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। पुलकित है कण कण, हो गए गुरु दर्शन। पुलकित है कण कण, हो गए गुरु दर्शन। संतांचा संग भक्तीचा रंग, संतांचा संग भक्तीचा रंग, लागला यातना अहो लागला यातना। आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना, आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना, आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना। समागम आयल्यान घरी गो, कृपा गुरुची नारी गो। समागम आयल्यान घरी गो, कृपा गुरुची नारी गो। प्रेमान बोला धन निरंकार, सर्वांनी बोला धन निरंकार। प्रेमान बोला धन निरंकार, सर्वांनी बोला धन निरंकार। सतगुरु माया विनती मारी, मारा सेवा में ध्यान लगाई रखना विनती मारी। जो सेवा जित मिल जा, जो सेवा जित मिल जा, अब हंस हंस के कर पावे सभी विनती मारी। नचो 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 नृत्य नचने दी आइया, नचो 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 नृत्य नचने दी आइया जी, नचो 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 नृत्य नचने दी आइया। कृपा हो गई सतगुरु दी, मेरे मन विच समाइया। कृपा हो गई सतगुरु दी, मेरे मन विच समाइया। मेरा सुखी होया जीवन, दुआ दी जो पाइया। मेरा सुखी होया जीवन, दुआ दी जो पाइया। मेरी सतगुरु मां प्यारी सतगुरु मां, ऐसी सतगुरु मां साडे जिंदगी विच आइया। ऐसी सतगुरु मां साडे जिंदगी विच आइया। ये श्रद्धा भक्ति से सराबोर लम्हे इन्हें बार बार देखने का दिल करता है। दिल चाहता है कि सद्गुरु की ये रहमतें यूं ही बनी रहें। श्रद्धालु भक्त अपने अपने घरों में परिवार के साथ महाराष्ट्र समागम का भरपूर आनंद उठाते नजर आए। जब न्यूज़ डिवाइन की टीम वहां पहुंची तो हर घर में रूहानी नज़ारा देखने को मिला। रूहानी खुशियाँ किसी स्थान विशेष की मोहताज नहीं होती। जहाँ सद्गुरु की रहमतें बरस जाएं, वही स्थान विशेष हो जाता है। इसका उदाहरण समागम के वर्चुअल माध्यम से प्रसारण के दौरान देखने को मिला। हर घर में समागम सजा हुआ था, हर घर में भक्ति का माहौल बना हुआ था। श्रद्धालु भक्त परिवार के साथ बैठकर कहीं संस्कार चैनल पर तो कहीं मिशन की वेबसाइट पर समागम का आनंद उठाते देखने को मिले। सद्गुरु के दर्शन पाकर भक्तों के चेहरे पर वही खुशी और आनंद के भाव थे जो समागम ग्राउंड में हुआ करते थे। श्रद्धा भक्ति से भरे महापुरुषों ने न्यूज़ डिवाइन से अपने भाव कुछ इस तरह से साझा किए। कर लो तैयारियां, संगता सारियां। कर लो तैयारियां, संगता सारियां। आया संत समागम तेरे घर भी, मेरे घर भी। आया संत समागम तेरे घर भी, मेरे घर भी। नमस्कार, मी ऋतिका। 54व्या महाराष्ट्र संत समागमाच्या पहिल्या दिवसाचा आपण इथे आनंद घेत आहोत। समागमचं रूप जरी व्हर्च्युअल असलं तरी महापुरुषांचा जो उत्साह आहे, आनंद आहे, तो तितकाच आहे। यावर्षी सगळे महापुरुष सेवेसाठी किंवा सत्संगचा आनंद घेण्यासाठी ग्राउंडवर उपस्थित नसले तरीही जी तयारी आहे, सेवा आहे, ती महापुरुषांनी या घरामध्ये अशा प्रकारे सजावट करून, डेकोरेशन करून समागमचा अशा प्रकारे ते आनंद घेत आहे। त्याचबरोबर या समागमाच्या उपलक्षानुसार
आम्ही घरामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात एक छानशी अशी सजावट केली, स्वच्छता केली. एवढंच नव्हे तर आजूबाजूचे जे आमचे इष्ट आप्तेष्ट होते, ज्यांच्यापर्यंत आजपर्यंत पोहोचत नव्हतो, त्यांच्यापर्यंत देखील हा दिव्य संदेश पोहोचवण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. बहुत अच्छा लग रहा है. महाराष्ट्र के ये पहले दिन का समागम वर्चुअल रूप में करने का मौका मिल रहा है सद्गुरु माता जी की कृपा से. तो दासी इस चीज़ को व्यक्त ही नहीं कर सकती. सबसे पहले तो सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसे घर से हमें वर्चुअल रूप में महाराष्ट्र का समागम करने को मिल रहा है, क्योंकि आज तक कभी महाराष्ट्र का समागम अटेंड ही नहीं किया, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम्स होता थे तो नहीं जा पाते थे. तो माता जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस बार हमें इस रूप में मौका दिया. इस साल जितना हमने महापुरुषों के दर्शन, समागम सेवा, ग्राउंड में जाना और माता जी के चरणों में नमस्कार करना मिस किया, उतना ही समागम के इस वर्चुअल रूप को देखकर बहुत अच्छा लगा, जिसके लिए माता जी को बहुत थैंक यू. मुझे कभी बॉम्बे समागम अभी तक जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन माता जी की कृपा से बॉम्बे समागम अब हमारे अपने घरों में ही आ गया है. हम सब अपने परिवारों में इकट्ठे बैठकर इस बॉम्बे समागम का आनंद ले रहे हैं. मैं कभी महाराष्ट्र समागम नहीं गई, क्योंकि स्केड्यूल ऐसा रहता था स्टडीज़ की वजह से कि एकदम ही एग्ज़ाम्स होते थे यूजुअली जनवरी के बाद, तो वो कभी मौका ही नहीं मिला कि महाराष्ट्र समागम का बन पाए. इस साल जब ऑनलाइन है जिस तरीके से, तो बिल्कुल घर पे बैठ के हम पूरा शुरू होने से पहले ही हमारी एक एक चीज़ रेडी थी. मतलब हमने सुबह अपने कभी कभार में लैपटॉप पे जैसे इंटरनेट नहीं चलता तो अलग से वो भी चार्ज कर रखा. ऐसे टाइम में भी अब जब हम देखते हैं कि हमें ये एक मतलब मौका मिला है कि हम घर पे समागम कर पा रहे हैं. हम है सेवादार, हम है सेवादार, हम है सेवादार, हम है सेवादार. मिस तो कर रहे हैं ग्राउंड्स को. और जैसा कि बॉम्बे का समागम अब हुआ, उसमें हम जा नहीं पाए, चाहे ऐसे फिज़िकली हम वहाँ का पार्ट नहीं बन पाए, लेकिन सतगुरु माता जी ने कृपा की हमारे को कि ये जो लाइव सेशन हुआ, लाइव समागम हुआ, उसके अंदर हम मेंबर बन पाए. हमने वर्दी डाल के जिस तरह से बैठे देखा तो बहुत अच्छा लगा. हमें लगा कि हम खुद वहीं उस समागम के एक हिस्सा बने हुए हैं. इस बार जैसे सतगुरु ने थीम दिया था स्थिरता का, उसमें हमने देखा भी था कि बच्चे और सेवादल के महात्मा कैसे स्कीपिंग कर रहे थे, कितना बैलेंसिंग के साथ स्कीपिंग कर रहे थे, और एक यूनिक था. सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से सत्संग जी 54वां महाराष्ट्र संत समागम का आनंद तीनों दिन हमने सत्संग जी घर बैठे ही लिया है. महाराष्ट्र के 54वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का आज तीसरा दिन. आज हम आए हैं मुंबई के घाटकोपर क्षेत्र में. आइए चलते हैं संतों के घरों में और जानते हैं उन्हीं से उनके मन के भाव. आज हम जहां बस्तियों में आए हैं, इन बस्तियों में घर भले ही छोटे हो, पर भक्तों के, संतों के भाव उतने ही बड़े हैं जितने विशाल पंडालों में, समागम के मैदानों में हमें देखने मिलते हैं. जैसे कि देख रहे हैं आप, वर्चुअल रूप में समागम हो रहा है, लेकिन आपने कहा कि जैसे कि समागम मैदानों में हुआ करते थे, तो हमें भी ये भाव है कि समागम हम मैदानों में जाके करें, लेकिन जैसी है परिस्थिति उस अनुसार कार्य करना है. हर परिस्थिति में हमें सुंदर रहना है, ऐसे हमारे सद्गुरु ने सिखाया है. 54th महाराष्ट्र संत समागम में घर बैठे सभी बच्चों ने वर्चुअल किड्स एग्जीबिशन का बहुत ही ज़्यादा आनंद लिया. आइए हम जानते हैं बच्चों के इनोसेंट फीलिंग्स को. इस बार का वर्चुअल किड्स एग्जीबिशन देख के दासी को बहुत खुशी हो रही है. जैसे लास्ट टाइम हम लोग सब समागम में रहते थे, वो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो कमी महसूस हो रही है, पर माता जी की कृपा से आज बहुत अच्छा लग रहा है कि इस समय भी हम लोग को वर्चुअल किड्स एग्जीबिशन देखने के लिए मिल रहे हैं. मैंने जब किड्स एग्जीबिशन देखा तो मुझे उसमें वो एंट्री बहुत अच्छी लगी कि किस प्रकार उन्होंने एक पास कोड यूज़ करके वो गेट खोल दिया. मैंने जब मेरे मम्मी पापा से पूछा कि वो कैसे खुला, तब मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे बताया कि पास कोड जो कि सिमरन था वो यूज़ करके हम अपने मन का डर भगा सकते हैं. I really liked model number 2 about safety net, and I remember that I used to be very scared about my results in the open house. So now when I have Sadguru Mata Ji as my safety net, I do not fear anymore about any results.
मतलब जहाँ पर ग्राउंड में सत समागम होता था तो हम बाल प्रदर्शनी देखने की मतलब इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि जब पहला मतलब दिन होता था उसमें ही हम मम्मी पापा को मतलब जिद करते थे कि नहीं मुझे बाल प्रदर्शनी देखनी है। तो इस बार वो मिस नहीं की हमने, माता जी ने वो भी दिखाई, तो थैंक यू सतगुरु माता जी उसके लिए। आया संत समागम तेरे घर भी मेरे घर भी। 54वीं संत निरंकारी महाराष्ट्र समागम की खूबसूरत खबरों को लेकर मैं पूर्णिमा। आज हम आए हैं पूना जोन में, तो आइए जानते हैं कि कैसे भक्तजन अपने अपने घरों में बैठकर इस वर्चुअल समागम का आनंद ले रहे हैं। तेरे घर समागम मेरे घर समागम। लास्ट इयर सिमरनजींना समागममध्ये आशीर्वाद घेण्याचा मौका मिळाला होता, तर यावर्षी व्हर्च्युअल रूपामध्ये सिमरनजी आपल्या घरातच समागमचा आनंद घेत आहेत। तर आपण त्यांना विचारूया तर ह्या वर्षी व्हर्च्युअल रूपाच्या समागममध्ये सिमरनजी काय मिस करत आहेत। आपण जे माताजींच्या दर्शनाला लाईनमध्ये राहतो ते मी मिस करते। लंगरला जातो, सगळ्या महात्म्यांसोबत आपण लंगरला जातो, लंगर करतो, ते मी खूप मिस करते। टेंटमध्ये जाऊन खूप आम्ही धमाल करतो, ते मी मिस करते। एकदा माताजींची गाडी आमच्या टेंटच्या इथून जायची, तेव्हा आम्हाला माताजींचं दर्शन भेटायचं, ते मी खूप मिस करते। वैसे कई माताओं के, कई महापुरुषों के मन के ये भाव होते हैं कि हम कब पूरा परिवार समागम पर जा पाएंगे, लेकिन दातार ने देखो उनकी भी पुकार सुन ली। उन्होंने भी अपने परिवार के साथ घर बैठ कर के इस रूप में समागम किया। सत्संग जी माता जी ने समागम के दूसरे दिन अपने विचारों में फरमाया कि मेरे हरदेव बुक अब ऑडियो में भी लॉन्च हो गई है। तो सत्संग जी अभी हम कार में जाते समय और कहीं भी जाते समय यह बुक सुन सकते हैं। वैसे तो हम फिजिकली रूप में एक सदस्य या 2 सदस्य ही जा पाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पूरा ही परिवार मिल बैठ कर के ये इस समागम का आनंद ले रहे हैं। महाराष्ट्र के 54वें निरंकारी संत समागम का वर्चुअल रूप में आनंद लेते हुए ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जैसे हम साकार रूप में मुंबई में समागम में बैठ कर के आनंद प्राप्त करते हैं। खरोखरच माताजी ने हमसे कृपा की है कि सदगुरु माताजी आज घर घर बैठे हम लोग को संगत समागम मिला है। वो देख के हम लोग खुशी है कि ऐसी खुशी हमेशा हमारे घर में रहो। संत निरंकारी मिशन के समय के सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज जी का बहुत बहुत दास आभारी है, क्योंकि आज जो समागम का ये वर्चुअल समागम का आनंद हमें घर बैठे मिल रहा है। सत्संग ऐसा लग रहा है हमें कि जो समागम में हम ग्राउंड में जाके सेवा दल भी हो तो वहाँ पे जो सेवा करते थे हम लोग, तो सेवा का आनंद आज परिवार के साथ हमें मिल रहा है। जो समागम में सेवा में पीआरओ में सेवा करते हैं और जो भागदौड़ चलती थी तो पूरा समागम भी सुनने को नहीं मिलता था, पर आज पूरे परिवार के साथ शुरू से लेके आज पूरा सद्गुरु माताजी का सभी संतों के विचार गीत श्रवण करने को मिल रहे हैं। 54 समागम मिळालं आणि कृपेने गुरुच्या घरात राहिलो आणि जीवन पण मजबूत ठेवलं। आज परिवारात बसलोय। तसं पाहायला गेलं तर या माध्यमातून सद्गुरूचं आणि संतांचं दर्शन होतं, हेच फार मोठं आमच्यासाठी भाग्य है। और न्यूज़ डिवाइन की टीम पहुंची है मुंबई जोन के एऊर गांव में, जहां पैंडेमिक के चलते सद्गुरु के वचनों को शिरोधार्य करते हुए हर एक भक्तजन अपने परिवार के साथ अपने ही घरों में वर्चुअल समागम का आनंद ले रहे हैं। एकही साधू या जगामध्ये जन्मलेला नाही, पण आज फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है कि महाराष्ट्र का समागम देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। साथ संगत ऐसे तो कभी मौका नहीं लग पाया वहाँ जा कर के किन्हीं कारणों से, लेकिन आज जब परिवार के साथ ऐसे देखने का मौका मिल रहा है तो दासी को
आभास काफ़ी खुशी का हो रहा है। साथ संगत जी, दास फिजिकल रूप में कभी मुंबई नहीं जा पाया और दास का बहुत ध्यान था जाने का, जिसको हजूर माता जी ने इस रूम में वर्चुअल समागम देकर हमें पूरा किया। सतगुरु माता जी ने बड़ी कृपा की कि दासी नूं इस महाराष्ट्र के समागम विच शामिल किया, क्योंकि दासी ने अज दिन तक महाराष्ट्र के समागम विच कदे हिस्सा नहीं लिया सी ते बड़ी तमन्ना रहिंदी सी ते अज सतगुरु की कृपा नाल मैं इस समागम का भी आनंद माणिया। इस करके मैं सतगुरु माता जी का दिलों बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। महाराष्ट्र के 54वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का जो वर्चुअल रूप में आयोजन हो रहा है, उसी के संबंध में आज हम पंजाब के बरनाला शहर में खड़े हैं, जहां पे महापुरुष संतजन अपने अपने घरों में इस वर्चुअल समागम का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मी प्रणाली, ज्या उत्साहाने महापुरुषांनी पहिल्या आणि दुसऱ्या दिवसाचा आनंद प्राप्त केला, त्याच उत्साहाने आजचा तिसरा दिवसचा देखील ते आनंद प्राप्त करत आहेत। मी दिव्या, समागम वर्चुअल असल्यामुळे अगदी आहे त्या अवस्थेमध्ये समागमचा घर बसल्या आनंद घेत आहेत। त्याचप्रमाणे आपला व्यवसाय करताना देखील महापुरुष समागमचा त्याच उत्साहाने आनंद घेत आहेत। तर असेच काहीसे भाव आपण महापुरुषांकडून जाणून घेऊया। व्यवसाय करत असताना सुद्धा आम्हाला माताजींनी कृपा केली आमच्यावर आणि हा लाईव्ह समागम अटेंड करण्याची संधी आणि सहयोग आणि संतांचा आशीर्वाद प्राप्त झाला। आज न्यूज़ डिवाइन की टीम मुंबई की तरफ अंधेरी इलाके में पहुंची है और आज हम देख रहे हैं कि चौथा दिन गुरु वंदना का हर घर में आत्मा मना रहे हैं। समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से आज हम सभी परिवार घर बैठकर गुरु वंदना का आनंद ले रहे हैं और शायद पहली दफ़ा ही ये आनंद हम सभी घर बैठ के ले रहे हैं। हमेशा हम ग्राउंडों में इसका आनंद लेते हैं, पर शुक्रिया माता जी कि इस रूप से भी आप जी ने आशीर्वाद दिया। इस लॉकडाउन के परिस्थिति में भी घर में बैठ के परिवार के साथ, बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ ये आनंद लेने का मौका मिल रहा है। गुरु वंदना का आनंद आप किस प्रकार से प्राप्त कर रहे हैं? जैसे भी महात्माओं ने बताया कि साकार रूप में हमने दर्शन करके वो परफॉर्मेंस वहाँ दिया, लेकिन आज इस वर्चुअल माध्यम से भी जो ये आनंद प्राप्त हो रहा है, वो कहीं वो उस पंडाल में बैठ के उस गुरु वंदना का जो आनंद हम हमेशा निरंतर लेते रहे हैं, वही आज आनंद यहाँ भी हमें महसूस हो रहा है। यूँ तो सद्गुरु की कृपा से फरवरी का महीना महाराष्ट्र समागम के लिहाज से बेहद खुशनुमा रहा। इसके अलावा फरवरी के महीने में एक बार फिर से वसंत का मौसम लौटा और बाबा हरदेव सिंह जी की मधुर स्मृतियों से ज़र्रा ज़र्रा महकने लगा। 23 फरवरी को बाबा हरदेव सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर देश व दूर देशों में अनेक सामाजिक गतिविधियां की गई और नर सेवा नारायण पूजा के तहत भी अनेक सामाजिक कार्य किए गए। आइए देखते हैं इन गतिविधियों की झलक इस रिपोर्ट की नज़र से। फरवरी के महीने में संत निरंकारी मिशन की ओर से 21 से 23 फरवरी तक देश व दुनिया भर के कोने कोने में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। वृक्ष लगाए हर परिवार, प्रकृति को दे उपहार। इस थीम पर देश भर की 3000 शाखाओं में लगभग 2 लाख पौधे लगाए गए और इन पौधों को कम से कम 3 वर्ष के लिए संरक्षित करने का प्रण भी लिया गया। ये अभियान बाबा हरदेव सिंह जी की स्मृति में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित किया गया। ज्ञात हो कि 23 फरवरी को बाबा हरदेव सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर वर्षों से स्वच्छता व वृक्षारोपण अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। इस वर्ष कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मिशन के प्रत्येक जोन, ब्रांच, गांव एवं कस्बे में रहने वाली सभी श्रद्धालुओं द्वारा अपने अपने नजदीक के चिन्हित स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। पौधे लगाए गए तथा उन पौधों को देखभाल के लिए गोद भी लिया गया ताकि आने वाले वर्षों में ये सभी वृक्ष प्रकृति के लिए सुंदर उपहार बन सके। इस अभियान में संत निरंकारी मिशन द्वारा संचालित संत निरंकारी पब्लिक स्कूल, कॉलेज व वोकेशनल सेंटर्स तथा डिस्पेंसरीज आदि भी सम्मिलित रहे। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ
ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। तो मैंने बहुत खुशी हुई है और मैं सारे निरंकारी मिशन जितना भी है उन्होंने तहे दिलों धन्यवाद करदा। इस अवसर पर स्वयं सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने पावन कर कमलों से वृक्ष लगाकर बाबा हरदेव सिंह जी की मानव हितार्थ इस मुहिम को गति प्रदान की। 23 फरवरी 2021 को बाबा हरदेव जी की मानव कल्याणकारी जीवन पर आधारित पुस्तक मेरे हरदेव के ऑडियो रूप का विमोचन हुआ और उसे मानवता को समर्पित किया गया, जिसे आप निरंकारी मिशन की वेबसाइट पर सुन सकते हैं। 21 फरवरी को सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से महाराष्ट्र के साइवन इलाके में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे जल संरक्षण परियोजना के अंतर्गत दूसरे सीमेंट नालाबंद के निर्माण कार्य का संत निरंकारी मिशन के जनरल सेक्रेटरी PS चीमा जी द्वारा उद्घाटन किया गया और साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें यहाँ भेजा, जबकि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का 23 फरवरी को जन्मदिन होता है, जिसको हम वृक्षारोपण के रूप में मनाते हैं। और यहाँ इस रीजन में ऐसी कृपा सदगुरु ने की कि जहाँ पानी पीने का नहीं था वहाँ पर आकर के ये जो योजना बनाई और उस रूप में यहाँ डैम जो देख रहे हैं जिसकी कल्पना हमने दिल्ली में करी थी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, आज आपके सामने है। इसी के साथ ही फरवरी के महीने में ब्लड डोनेशन की लड़ी भी चलती रही, जिसके अंतर्गत यूपी के बरेली, हरियाणा के फरीदाबाद, पंजाब जालंधर के नूरमहल और महाराष्ट्र के सोलापुर में ये रक्तदान शिविर लगाए गए, जिसमें भारी संख्या में सेवादारों ने निष्काम भाव से अपने सदगुरु की शिक्षाओं को अपनाते हुए रक्तदान कर मानवता को जीवन देने में सहयोग किया। फरवरी के महीने में उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा ने वहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। ऐसे में संत निरंकारी मिशन के सेवादारों ने हर संभव उनकी सहायता की तथा मिशन की ओर से प्रभावित लोगों में भोजन व कंबल इत्यादि वितरित किए। सेवादारों में निष्काम सेवा का भाव इतना प्रबल देखने को मिला कि उन्होंने स्वयं का भोजन भी जरूरतमंदों में बांट दिया। संत निरंकारी मिशन के द्वारा आज रेणी गांव में जो राहत है उसको वितरण कर रहे हैं। जो प्रभावित परिवार थे उनके लिए वितरण कर रहे हैं। जहाँ सदगुरु माता का आशीर्वाद निरंतर बना रहता है कि जहाँ भी इस प्रकार की कोई आपदाएं आती हैं वहाँ के परिवारों को जो प्रभावित हैं, जो एकदम पे इस प्रभाव की चपेट में आ गए हैं, उनको आप कुछ हम राहत करें। ऐसी भाव को लेकर के जहाँ मानव सेवा की तरफ सारे मिशन का अपना लक्ष्य बनाया हुआ, उस लक्ष्य को लेते हुए हम यहाँ पे रैणी गांव में हैं और कुछ परिवारों को यहाँ पे जो प्रभावित परिवार हैं उनको हम राहत बांट रहे हैं। कुछ खाने के उसमें पैकेज हैं, कुछ हमारे पास ओढ़ने के लिए कंबल हैं। वो इस प्रकार से निरंतर, चाहे आपने कोई भी आपदा देखी हुई, हर वक्त हर पल संत निरंकारी मिशन ने ये काम किए हैं। इन सभी कार्यों के विभिन्न समाचार पत्रों व न्यूज चैनल ने सराहना की। नर सेवा नारायण पूजा का ये संदेश बाबा हरदेव जी ने हर मानव मात्र को दिया और इसे न केवल देश बल्कि दूर देशों में भी श्रद्धालुओं ने अपनाया, जिसकी झलक अनेक रूपों में देखने को मिली। Here is a report of all the activities of the mission in the month of February 2021 in the segment Mission Overseas. Under the divine blessings of Sadguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, followers of Sant Nirankari Mission all over the globe organized various benevolent activities including food donation and tree plantation drives in various parts of the world to commemorate the 67th birth anniversary of Sadguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj. In the sequence, members of Hong Kong Sangat had organized a food donation drive and distributed meals to street sleepers. They also spoke to these people since they are lonely and more than food need love and attention. Saints, on this auspicious day of Sadguru Baba Hardev Ji's birthday, our head of mission, Mr. Manoj Punjabi Ji, initiated a lovely seva for us. We are now gathered at Shamshri Po. Manoj Ji, please tell us more about this seva today. आज जो हम स्ट्रीट स्लीपर सेवा के लिए वापस इकट्ठे हुए हैं, इंडिया में तो सब जगह ट्री प्लांटेशंस का प्रोग्राम चल रहा है, पर इधर क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमें ट्री प्लांटेशन की परमिशन नहीं मिल रही थी, तो हमने जो बेस्ट ऑल्टरनेट है कि जो बाबा जी हमेशा
लव और ह्यूमैनिटी के बारे में जो सिखाते थे, वी वर डूइंग दैट, गोइंग अराउंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मील्स टू द स्ट्रीट स्लीपर्स, टू दोज लेस फॉर्चुनेट, एंड गिविंग देम अ बिग स्माइल एंड लव, so that there is always happiness and love all around. And we had over 10 volunteers today who has joined in this Seva program. The members of the Sant Nirankari Mission, Washington, D.C. also planted trees inside the Satsang Bhavan. Sadguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj, throughout his life, inspired humanity to perform activities to improve the environment we live in. The Saints of Vancouver and Abbotsford branches in Canada organized a fundraising drive to donate funds to local food banks. A generous amount was donated by the Saints for the cause, which was well appreciated by both the food banks. A large number of Saints planted trees and shrubs in their homes and neighboring areas, and a similar drive was held at local Sant Nirankari Satsang Bhavan, Richmond, Vancouver, in which several Saints and all local committee members participated and planted trees. Similarly, a tree plantation drive was also organized at Florida, USA. On the 27th of February 2021, a plantation session was arranged at the site of the new Lester Bhavan. Due to being unable to take part collectively, hundreds of UK Sevadal and Sangat members across the UK, individually or as a family, took part in the Guru Puja Divas tree plantation program locally in and around their own homes and their local bhavans. The Milan Cultural Association is an NGO that represents the Indian origin expatriates in the United States. On February 6th, the Milan Cultural Association organized an event in order to observe the Indian Republic Day as well as acknowledge the great humanitarian work the Indian American community has been delivering, especially during the unprecedented time period of COVID-19. The event was marked by such distinguished dignitaries such as the Consulate General of India, Randhir Jaiswal, Connecticut Lieutenant Governor Susan Biswicks, Mayor of Hartford, Luke Bronin, House Majority Leader Jason Rojas, State Representative Harry Arora, and former State Representative Dr. Prasad Srinivasan, while good wishes were also corresponded by the New York State Governor, Governor Cuomo. The high point of the event was the honoring of individuals in community service excellence. Reverend Paul Chelani Ji, representing the New York, Connecticut Sant Nirankari Mission chapter, was honored with the Man of the Community 2021 award, along with Mr. Jayesh Patel. For this gentleman, I will say that there is a phrase that getting divine happiness in giving. Really, this phrase is personified when a gentleman conducts a blood drive with 120 donors during COVID-19, in Long Island. When he serves food to the struggling people to put food on the tables, when distributing face masks and sanitizers to 2,000 people in the month of May 2020, when masks and sanitizers were almost impossible to find in the market. He is a person who will develop a business, and when it is all set and is profitable, then giving it to his own employees. I'm really filled with pride to present Paul Chelani as our Milan's Man of Community 2021. और अब दोस्तों, इस रूहानी आनंद को दिल में संजोए हुए निरंकार सद्गुरु द्वारा दी गई एक और रूहानी खुशी को साझा करते हैं। जी हाँ, आगामी 13 मार्च का दिन हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हमारे प्यारे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज धरती पर अवतरित हुए। समस्त मानवता को सद्गुरु माता जी के जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ न्यूज़ डिवाइन की खबरों को यही विराम देते हैं। अप्रैल के महीने में मार्च महीने की खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अदिति को नमस्कार, धन्यवाद।